अभी ऐशबाग कब्रिस्तान है, इस इलाके का बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ पर हमें लोगों ने बताया कि 1 अप्रैल से जो मिट्टी डलना कहते हैं, जब किसी की का अंतिम संस्कार होता है, उसे दफनाया जाता है, वो काफ़ी बढ़ गई है। तो हम ऐशबाग कब्रिस्तान के हाफिज़ साहब हैं, इनसे बात करने आए हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल मतीन है। मैं यहाँ मुहर्रिर हूँ, लिखता हूँ और इमाम भी कब्रिस्तान ऐशबाग मस्जिद के इमाम भी हूँ। अच्छा, तो क्या इन दिनों जैसा हमने सुना है कि एकाएक कोरोना पेशेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ गई है, वो कोरोना वाले सील पैक होकर आते हैं जो लाशें होती हैं? हाँ, जो कोरोना की मट्टियाँ काफ़ी तादाद में बढ़ गई हैं। इस महीने में आज 19 तारीख है, करीब करीब 33 मट्टी हो गई हैं और वो सील पैक डायरेक्ट हॉस्पिटल से आती हैं, जिसका डिस्टेंसिंग के साथ मैं यहाँ जनाजे की नमाज़ पढ़ाता हूँ और फिर उसको जिस तरह होता है उसका एक अलग स्पेस बनाया हुआ हूँ, वहाँ दफनाया जाता है उसको। अच्छा, कोरोना के जो मरीज जो लाशें हैं हाँ, उनको दफनाने के लिए अलग जगह मैंने स्पेस एक बना दिया है, वहीं पे वो दफन होते हैं। अच्छा, और वैसे कई लोगों ने बताया, क्योंकि हमने घर घर मतलब लोगों ने बताया कि घर घर में जैसे पेशेंट हैं तो लोगों को कई जगहों पर अस्पतालों में दाखिला नहीं मिल रहा, घरों में इलाज कर रहे हैं, कई उनमें से गुजर भी जा रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो भी तो आते होंगे। तो लोगों ने कहा कि अगर जो सील पैक के अतिरिक्त भी संख्याएं हैं जो आ रही हैं, वो भी कोरोना मरीजों की है, तो आपको लगता है कि ओवरऑल संख्या ही मृतकों की बढ़ी है? हाँ, संख्या तो काफ़ी बढ़ी हुई है, क्योंकि ज़्यादातर उमूमन पिछले साल जो था वो महीने में 100, 150, 125 इस तरह की मट्टियाँ आती थी। इस महीने में अभी 1 अप्रैल से आज 19 अप्रैल है, जिसमें 443 मट्टी आ चुकी है, जो कि काफ़ी संख्या काफ़ी बढ़ा हुआ, 2 गुना से ज़्यादा है। और जो घरों से मट्टियाँ आती हैं वो बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है या खांसी या हार्ट अटैक, साइलेंट अटैक, इस तरह की मट्टियाँ बताते हैं लोग कि जिसकी डेथ हुई है। लेकिन ये भी तो है कि मान लीजिए रिपोर्ट जांच नहीं हुई उसकी और कोरोना से ही मौत हुई हो, तो ऐसे में चूँकि पता नहीं है कि वो कोरोना से हुई मौत है, तो फिर स्पेशल प्रिकॉशंस भी नहीं लिए जा पाते हैं। हाँ, इसके लिए कोई वो नहीं है। जो मट्टियाँ आती हैं घरों से आ रही हैं, संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसका कोई छानबीन हो नहीं सकता है, वो तदफीन हो रही है। बस 1 मिनट की बात, बस 1 सेकंड। 34 हो गया, 1 मिनट रह गया, बस। अच्छा, 1 मिनट बस आप मुझे क्या एक बार अपना रजिस्टर दिखा पाएंगे क्या? एक बार आप जिसमें पूरा बही मतलब पूरा ब्यौरा रखते हैं ना आप? ब्यौरा लिखा जाता है उसका रजिस्टर। रोज़े का समय है, रोज़ा नमाज पढ़ी जाएगी, उसके बाद रोज़ा खुलेगा। वो अभी हमें अपना वक्त दे रहे हैं, वो बिल्कुल नमाज पढ़ने जा रहे थे टाइम वक्त पर। रजिस्टर है, हम पूरा डिटेल उनका लिखते हैं रजिस्टर में, कैसे मृत्यु हुई वो भी लिखते हैं। ज़्यादातर हार्ट अटैक, साइलेंट अटैक इस तरह का है। जो 1 अप्रैल से आ रहे हैं ज़्यादा मौतें, उसके बाद जो कोरोना से है वो आपने लिखा। और क्या इस तरह की बुखार, तेज बुखार था, फिर एकाएक चले गए, ऐसे भी लिखा? ऐसे भी मरीज़ हमने लिखे हैं। बुखार भी से मट्टी हुई, मैंने मृत्यु हुई, उसका भी लिखा है, इस तरह का भी लिखा है मट्टी। ये बहुत अप्रत्याशित है। आपने कितने साल से आप हाफिज हैं यहाँ? 39 साल से। 39 साल में ऐसा एकाएक मृतकों की संख्या में कभी नहीं हुई। मेरा रिकॉर्ड है, मैं यहाँ 39 साल से हूँ और आज तक इसका कभी वो नहीं मिला है कि यहाँ इस तरह की मट्टियाँ हुई, कभी भी नहीं। ये पहला है वाक़या जो अप्रैल से अभी तक ये मट्टियाँ आ रही हैं, ये पहला वाक़या। जी जी बिल्कुल, आप खजूर खाएं और जाके नमाज अता करें। हाँ। और उन्होंने बताया कि 39 साल से ये यहाँ हाफिज़ हैं, शवों के अंतिम संस्कार, उन्हें दफनाने की प्रक्रिया की देख रेख कर रहे हैं। जो मृतकों को दफनाए जाते समय जो होती है, जो पढ़ते हैं फतिहा, वो पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने इतने लंबे जीवन में और कामकाज में ऐसा पहले कभी नहीं देखा जब एकाएक से इतनी ज़्यादा मृतकों की संख्या बढ़ गई हो। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न का विषय है, क्योंकि कोरोना अगर अस्पताल में मौत हुई है तो वो सील पैक होकर लाशें आएंगी, आप उसको स्पेशल प्रिकॉशंस के साथ दफनाया, उसका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जिन मरीज़ों को अस्पतालों के भीतर भर्ती नहीं होने का मौका मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही है, पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहा, तो वो बाहर उनकी मौत हो रही है। तो ऐसे लोगों के अंतिम संस्कार में वो सील पैक्ड होकर नहीं आते, कईयों की तो जांच भी नहीं हो पाती।
तो ऐसे में उनके पास मुहर नहीं होती है, तो उनका अगर वो कोरोना की वजह से हुई मौतें हैं और कोरोना का मामला है उधर अगर संदिग्ध है तो ये बड़ी चिंता की विषय है। तो ये भी है कि क्यों एकाएक जो रिकॉर्ड्स हैं, जो प्रशासन के रिकॉर्ड्स हैं, वो कुछ और कहानी बताते हैं। वहाँ संख्याएं कम दिखती हैं, लेकिन जो कब्रिस्तान हैं, शमशान हैं, इन जगहों पर एकाएक जो इतनी ज़्यादा लाशें आने का सिलसिला बढ़ा है, इसके पीछे क्या वजह है? तो कई लोग कहते हैं कि इसका सीधा संबंध कोरोना से हो सकता है। हम और भी इलाकों में जाएंगे, हम और भी जगहों पर जाकर मालूमात करने की कोशिश करेंगे। मैं स्वाति और मेरे साथ मेरे साथी अमितेश।